देखिए, भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी महिला को नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट मिला हो। यह पाने वाली पहली भारतीय महिला अगर कोई बनी है तो वह है स्नेहा जी, जो कि तमिलनाडु की निवासी हैं। पेशे से वह एक वकील हैं तथा अब जब से यह सर्टिफिकेट इशू हुआ है तब से उनकी ना ही तो कोई जाति है ना ही कोई धर्म है। यह प्रमाण पत्र जब से उन्हें मिला है तब से वह काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्हें लगभग 9 साल की एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने में। दोस्तों, इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के मायने ये हैं कि अब जो जातिगत या धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव और असमानता होती थी, जिस कारण उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता था, अब उनके साथ उसका अभाव होगा क्योंकि अब से उनकी ना ही तो कोई जाति है ना ही कोई धर्म है। और दोस्तों, जैसे कि इसमें बताया गया है कि 2010 में उन्होंने इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था। 5 फरवरी 2019 को उन्हें यह सर्टिफिकेट मिला। दोस्तों, ये प्रेरणा की जब बात आती है तो हमें पता चलता है कि स्नेहा जी को यह प्रेरणा मिली अपने माता पिता जी से। स्नेहा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके माता पिता जी जब भी कोई फॉर्म भरते थे तो उस फॉर्म में एक स्पेशली कॉलम दिया जाता है कि आपकी जाति क्या है और आपका धर्म क्या है। और जो वह कॉलम होता है वह मुझे नहीं लगता कि एक परीक्षार्थी के लिए उसकी आवश्यकता है। आप व्यक्ति की योग्यता देखना चाहते हैं कि आप फिर उसकी जाति या धर्म पता करना चाहते हैं? आप व्यक्ति की, एक परीक्षार्थी की, एक एप्लीकेंट की योग्यता के आधार पर उसका चयन करना चाहते हैं या उसकी जाति या धर्म के आधार पर उसका चयन करना चाहते हैं? भारतीय व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय चयन प्रक्रिया में एक कलंक से कम नहीं है, जो कि दशकों से, पिछले कई वर्षों से यह होता आ रहा है। यहाँ तक कि स्कूलों में भी एक स्पेशल कॉलम दिया जाता है कि आपकी कौन सी जाति और कौन सा धर्म है। अरे, आपको कुछ सहायता देनी है SC ST OBC वर्ग के व्यक्तियों को, बच्चों को, तो आप उनसे व्यक्तिगत रूप से भी तो उनका लेखा जोखा रख सकते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सामूहिक रूप से लिखित में उनसे प्राप्त करके क्या लाभ मिलेगा उसका? तो इससे भी काफ़ी समस्या होती है। तो दोस्तों, जैसा कि बता दें कि स्नेहा जी अपने आप को भारतीय कहती हैं और वह अपने इंटरव्यू में यही कहती हैं कि मेरा ना ही तो कोई जाति है ना ही कोई धर्म है, मैं सिर्फ भारतीय हूँ। तथा वह अपनी बेटियों के भी फॉर्म में जाति और धर्म का कॉलम नहीं भरती। दोस्तों, स्नेहा जी के बारे में पूरे देश में उनकी तारीफ हो रही है उनके इस कदम को उठाने के बाद में। तथा साउथ एक्टर कमल हसन ने तो उनके बारे में ट्विटर पर भी लिखा है। दोस्तों, यह एक आदर्श भारत के निर्माण की ओर एक आदर्श कदम है। हमारे देश को इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। दोस्तों, स्नेहा जी ने वो कर दिखाया है जो शायद ही कोई कर पाता। हम पुनः धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं स्नेहा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं।